बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। फ़ज़ाई वीडियो लेक्चर्स में आपको खुश आमदीद। आज हमारा कंप्यूटर क्लास 6 का 8 लेक्चर है। तो हमने चैप्टर 2 इनपुट डिवाइसेस स्टार्ट किया हुआ है, इसके सिलसिले में दूसरा है। तो आज जो है वो इनपुट डिवाइसेस के बारे में हम हमारे जो टॉपिक्स हैं, लास्ट टाइम हमने जो पढ़ा था वो कीबोर्ड के बारे में पढ़ा था, और आज हम पॉइंटेड डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे जी कि पॉइंटेड डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं और उनमें कौन कौन सी एग्जाम में कौन कौन सी हमारे पास अवेलेबल है जी। तो हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर लें। तो लेक्चर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। पॉइंटिंग डिवाइसेस जो है वो हम 5 किस्म की पॉइंटिंग डिवाइसेस जो है पढ़ रहे हैं। इसमें माउस है, टच पैड है, टच स्क्रीन है, जॉयस्टिक है और लाइट पेन। तो ये 5 डिवाइसेस जो है वो आज हम इनको देखते हैं कि ये क्या करते हैं। पॉइंटिंग डिवाइसेस होती क्या है कि जिसमें आप कंप्यूटर को यूज़ करते हुए जब इनपुट डाटा दे रहे हैं तो उसमें कोई चीज़ आपने पॉइंट आउट करनी है या किसी डायरेक्शन में अपने उसको मूवमेंट को करवाना है, तो उन सब के लिए ये पॉइंटिंग डिवाइसेस इस्तेमाल होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं माउस। माउस जो है ये एक इलेक्ट्रॉनिक्स माउस होता है। इसके ज़रिए जो है डिफरेंट जो ऑब्जेक्ट्स हमें कंप्यूटर की स्क्रीन पे नज़र आ रहे होते हैं उनको हम पॉइंट आउट करते हैं, उनको हम कमांड देते हैं। तो ये रेफरेंस के ज़रिए एक्चुअली काम कर रहा होता है कि स्क्रीन के एरिया को आप समझ लें कि वो एक एरिया है, उसकी कितनी मूवमेंट है और कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी चीज़ की लोकेशन बनती है। तो जब आप कंप्यूटर को मूव करवाते हैं तो वो इलेक्ट्रॉनिकली उससे एक इमेज जनरेट होता है माउस का, जो कि उसके मूवमेंट के साथ साथ उसी रेफरेंस के साथ वो इमेज मूव कर रहा होता है। वो कर्सर की शक्ल में भी हो सकता है, एरो की शक्ल में या किसी और शक्ल में भी हो सकता है। जब वो वहाँ पे जाता है तो जब आप कमांड देते हैं तो वो उसके मुताबिक अमल कर रहा होता है, उतने एरिया पे जाके वो कमांड अप्लाई हो जाती है। तो इस तरह से थोड़ा सा इसका प्रिंसिपल होता है और ये माउस इस सेक्शन में काम कर सकता है। ये हमारे पास जो है वो एक हार्डवेयर डिवाइस है, चूँकि माउस तो फिज़िकली हम इसको मूव करवा रहे होते हैं। मैकेनिकल माउस है और इसमें 2-3 बटन भी लगे होते हैं और स्क्रॉल व्हील लगा होता है नॉर्मली, कुछ माउस में नहीं भी होता। तो इन बटन्स के डिफरेंट फंक्शंस हैं। राइट बटन है, लेफ़्ट बटन है, नॉर्मल ऑपरेशन किससे करना है उनकी सिलेक्शन जो है वो भी आप कर सकते हैं कि नॉर्मल के लिए कौन सा है और स्पेशल के लिए कौन सा है। इसके अलावा इसके नीचे जो है वो एक बॉल लगा होता है। जब आप कंप्यूटर माउस को मूव करते हैं, जैसे जैसे इसकी मूवमेंट होती है, यानी कि राइट लेफ़्ट अप डाउन जिस तरह की मूवमेंट होती है, तो सेम मूवमेंट जो है उसी रेफरेंस के साथ कंप्यूटर की स्क्रीन में जो है वो जो माउस या कर्सर आपको नज़र आ रहा है वो भी उसी तरह से मूव कर रहा होता है। तो ये जो इसके अलावा इसके साथ एक तार लगी होती है, वो तार जो है वो कंप्यूटर के साथ अटैच होती है, जिसके ज़रिए जो आप डाटा इनपुट कर रहे हैं वो सारा डाटा वहाँ तक पहुँच रहा होता है। तो ये जो बाल की मूवमेंट मैं आपको बता रहा था कि वो जैसे जैसे मूव करता है तो इसके अंदर वो सेंसर लगे हुए हैं, वो उस मूवमेंट को ऑब्जर्व करते हैं और कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स में, और वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल जो है वो इस कार्ड के ज़रिए कंप्यूटर तक पहुंच रहे होते हैं और कंप्यूटर जो है उस पर अमल कर रहा होता है। वो डाटा उसको पहुंचता है थ्रू इस केबल के। तो ये डिफरेंट किस्म की केबल यूज़ हो रही होती है। PS2 और USB केबल आजकल ज़्यादातर इस्तेमाल हो रही है जी। इसके अलावा कार्डलेस माउस भी हम यूज़ करते हैं इनपुट के लिए। कार्डलेस माउस जो है वो सेम प्रिंसिपल है जिस तरह के दूसरे माउस का है, उसके मूवमेंट, उसके बटन वगैरह सब कुछ सेम है। सिर्फ डिफरेंस क्या है कि ये जो है इसके साथ कोई वायर नहीं होती, वायर के थ्रू ये कंप्यूटर से कनेक्ट नहीं होता, बल्कि ये वायरलेस सिग्नल जो है वो इमिट करता है, उनके ज़रिए ये कम्युनिकेशन कर रहा होता है कंप्यूटर के ज़रिए। तो इसमें डिफरेंट किस्म की टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल की जाती हैं, जिस तरह के ब्लूटूथ की टेक्नोलॉजी है। तो कंप्यूटर के अंदर जो है ये एक USB टाइप, जिस तरह तस्वीर में भी नज़र आ रहा है, ये ब्लूटूथ
उसमें लगा दी जाती है और ये कनेक्ट हो जाता है ब्लूटूथ के ज़रिए कंप्यूटर के ज़रिए इसके साथ। तो जैसे जैसे फिर ये माउस मूवमेंट करेगा तो वो सेम दूसरे माउस की तरह वो उसको इन्फॉर्मेशन जा रही होगी। इसका फ़ायदा क्या होता है कि आपको वो आप अगर थोड़ा सा दूर भी बैठे हैं तो आप आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको केबल की या वो हिंड्रेंस वो आपकी ख़त्म हो जाती है, थोड़ी सी ईजनेस पैदा हो जाती है। और इसके जो सिग्नल्स हैं वो थ्रू एयर वहाँ तक ट्रैवल कर रहे हैं, यानी कि आपको वो जो लेंथ वगैरह केबल्स की और वो जो प्रॉब्लम है वो सारा आपका ख़त्म हो जाता है। तो ये थोड़ा सा इजी इस्तेमाल है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो इनपुट डिवाइसेस में हम देखते हैं टच पैड। टच पैड जो है ये एक फ्लैट सरफेस होती है छोटी थोड़ी सी, और इसके साथ बटन लगे होते हैं। वो बटन सेम जिस तरह के माउस के साथ होते हैं, लेफ़्ट राइट फंक्शंस दे रहे होते हैं, सेम वही फंक्शंस ये भी दे रहे होते हैं। तो जब आप टच पैड के ऊपर अपनी फिंगर रख के जिस तरह से मूव करते हैं तो वो सेम टू सेम कंप्यूटर की स्क्रीन पे जो है कर्सर भी उसी तरह से मूव कर रहा होता है। यानी ये टच पैड जो है ये सेम माउस का फंक्शन अदा कर रहा होता है। जिस तरह माउस को आप मूव कर रहे थे तो उससे वो कर्सर मूव कर रहा था। तो यहाँ पे माउस नहीं होता कि जो कि आप पकड़ के उसको मूव करा रहे हैं, बल्कि सिर्फ आपकी फिंगर की जो मूवमेंट है, ठीक है, वो उससे ये कर्सर मूव करता है और सारा आप फंक्शन अदा कर रहे हैं। तो ये जो टच पैड है ये नॉर्मली लैपटॉप्स में इस्तेमाल होते हैं, और इससे क्या होता है कि उसकी जो लाइट वेट होना और वो जो फैसिलिटीज़ है लैपटॉप की वो हमें आसानी से हासिल हो सकती है। यानी सारे फंक्शन बहुत कम जगह पे सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं, तो बड़े माउस को संभालना मुश्किल है। तो अगर अलहदा से आप दूसरे वाला माउस इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी आप लैपटॉप के साथ अटैच करके यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी फैसिलिटी है। इसके अलावा इनपुट डिवाइसेस में जो पॉइंटिंग डिवाइसेस हम पढ़ रहे हैं उसमें टच स्क्रीन जो है वो भी इनपुट डिवाइस है। तो इसका डुअल फंक्शन है, यानी डबल इसका फ़ायदा है। ये बड़ी सेंसिटिव होती है कि जिस तरह आप इसके ऊपर उंगली जहाँ पे भी टच करें तो ये फ़ौरन उसको सेंस करती है कि यहाँ पे कोई चीज़ टच हुई है और ये कमांड दी जा रही है। तो और इसका डबल फंक्शन है कि ये इनपुट का काम भी कर रही है और आउटपुट की, यानी कि आप उससे डाटा उसको प्रोवाइड कमांड जो है वो भी दे रहे हैं, जहाँ पे आप टच करते हैं तो वो कमांड उसको मिल जाती है। तो आउटपुट का है कि आपके पास डिस्प्ले भी है, आप देख भी रहे हैं, उसको देखते हुए आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये मतलब और ज़्यादा आसानी हो गई है इस्तेमाल में, समझने में। तो ये मुख्तलिफ जगह पे इसका इस्तेमाल है, कंप्यूटर की स्क्रीन्स पे और इस तरह जो टैबलेट्स और मोबाइल्स में बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल हो रहा है। तो जो टच स्क्रीन होती है जो एक्चुअली सेंस कर रही होती है, ये इसको मज़ीद कवर किया जाता है, इसके ऊपर प्लास्टिक और ग्लास की लेयर्स लगाई जा रही होती हैं ताकि वो जो उसकी एक्चुअल स्क्रीन है वो चूँकि बहुत सेंसिटिव होती है तो वो भी महफूज रहे। तो इसके ज़रिए हम अपना डाटा इंटर कर सकते हैं, सारे फंक्शंस कर सकते हैं, पॉइंटिंग का काम भी हो रहा होता है और इवन हम डाटा एंट्री भी कर सकते हैं। उसके ऊपर आप टच करते हैं तो आपके पास वो जहाँ एंट्री की फैसिलिटी है वहाँ पे कीबोर्ड शो हो जाता है और उस पर आप वहाँ से एंट्री भी कर सकते हैं, कुछ लिखना है वो लिख भी सकते हैं। तो नेक्स्ट जो है वो हमारे पास डिवाइस जो है वो जॉयस्टिक है। जॉयस्टिक जो है ये एक वर्टिकल लीवर होता है जिसको आप पकड़ के मूव करवाते हैं, और नीचे इसके एक बेस होती है जो कि फिक्स होती है। आप उसको किसी भी जगह पे रख के फिक्स करें और लीवर को मूव करा के इसको यूज़ करें। तो ये जो है डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव कर सकता है लीवर, यानी फ्रंट बैक राइट लेफ़्ट सारी डायरेक्शन 4 डायरेक्शन में ये मूव कर सकता है। नीचे से ये फिक्स होता है और इसको मूवमेंट होती है। इसके अंदर सेंसर होते हैं ट्रांसड्यूसर्स टाइप, जिस तरह इसकी मूवमेंट होती है तो वो उसको ऑब्ज़र्व करते हैं और वो ऑब्ज़र्व करके सेम जो है वो सिग्नल्स में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को दे रहे होते हैं। तो ये भी डिफरेंट किस्म के पाए जाते हैं, यानी कि केबल वाले भी होते हैं कि आप इनकी केबल जो है वो कंप्यूटर के साथ लगा दें, और वायरलेस भी हो सकते हैं। जॉयस्टिक जो है इसको मुख्तलिफ कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
जिस तरह के मसलन गेम्स खेलने के लिए बहुत ज़्यादा इसका कॉमन यूज़ है कि गेम्स इनके साथ आसानी से खेली जा सकती हैं। इसके लिए कुछ स्पेशल बटन भी इन पे दिए गए होते हैं। इसके अलावा फ़्लाइट सिमुलेशन प्रोग्राम है, जिस तरह के एयरप्लेन वगैरह को की सिमुलेशन के गेम्स होती हैं या प्रोग्राम्स होते हैं जिनको उसको आप उड़ा सकते हैं, जहाँ उसको कंप्यूटर में आपको सिमुलेशन पूरी मिल रही होती है। और इसके अलावा रोबोट्स वगैरह को ऑपरेट करने के लिए तो ये डिफरेंट किस्म के इसके यूजेज हैं जॉयस्टिक के। नेक्स्ट जो है पांचवी हमारे इनपुट डिवाइस जो है वो लाइट पेन है। ये पॉइंटिंग डिवाइसेस में पांचवी हमने जो किस्म पढ़ी थी। लाइट पेन जो है ये एक नॉर्मल पेन की तरह है, लेकिन ये कंप्यूटर के साथ अटैच किया जाता है और कंप्यूटर को ये कंट्रोल कर सकता है और डिफरेंट आइटम्स जो है वो कंप्यूटर पे इसके ज़रिए सिलेक्ट किए जा सकते हैं। और इसका एक ख़ास मकसद है, इसको जो बनाया गया है इसका एक ख़ास पर्पज़ ये भी होता है कि इसके ज़रिए आप बड़ी आसानी से ड्राइंग्स कर सकते हैं। ठीक है, यानी आप जिस तरह के कागज़ पे आप आसानी से ड्राइंग कर सकते हैं, तो वही सेम ड्राइंग जो है वो अगर आप माउस से कंप्यूटर के अंदर करने की कोशिश करें तो वो उतनी अच्छी और उतने सफाई के साथ, एक्यूरेसी के साथ आप नहीं कर सकते, क्योंकि कंप्यूटर के में जो आप माउस के ज़रिए करते हैं तो माउस की हैंडलिंग थोड़ी सी डिफरेंट किस्म की है, वो उतनी सफाई नहीं आती। तो पेन के ज़रिए आप बहुत ही अच्छे और ख़ूबसूरत किस्म की ड्राइंग्स कर सकते हैं, जिस तरह के आप नॉर्मल अगर आप आर्टिस्ट हैं और नॉर्मल कागज़ पे आप अच्छी सी ड्राइंग बना सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है और आसानी है, और ड्राइंग करने वालों के लिए, मुसव्विर हज़रात के लिए बड़ी इजी है कि वो लाइट पेन को यूज़ करते हुए ये काम आसानी से कर सकते हैं। तो जी, आज का हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ। थैंक्स फॉर वाचिंग। प्लीज़ लाइक कीजिएगा हमारे लेक्चर्स को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये उनकी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और अगर अब अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको आसानी के साथ मिलती रहे। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आए होंगे। तो इसी तरह के मज़ीद लेक्चर्स देखने के लिए हमारा इंतज़ार कीजिएगा। जल्द ही हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।